सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चारों तरफ जल ही जल देखा ब्रह्मा जी ने, जल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। कमल की नाल में जाएं, फिर बाहर आए, समझ में नहीं आया कि क्या करें। जो कमल की नाल थी उसमें एक शब्द सुनाई पड़ा, तपः। ध्यान लगाकर सुना, ये क्या शब्द सुनाई पड़ रहा है, तो समझ में आया कि तपः। ब्रह्मा जी को लगा कि हमें तप करना पड़ेगा तब रास्ता मिलेगा। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं एक से अनेक होकर लीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। भगवान आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। सबसे पहले सृष्टि में मानसिक सृष्टि आगे बढ़ी। मानसिक सृष्टि माने मन से सृष्टि को बनाया। तो मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 4 बालकों को जन्म दिया, जिनकी कथा हम पहले भी आपको बता चुके हैं। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सृष्टि में 4 बालक सबसे पहले आए। लेकिन ब्रह्मा जी की बात इनने नहीं मानी। ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि बेटा इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करो। चारों बालकों ने एक स्वर में मना कर दिया कि पिताजी हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? कह दिया, हम संसार में आई हैं तो हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, ये संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। ब्रह्मा जी को आया क्रोध और ब्रह्मा जी ने उसी समय शाप दिया, जाओ मैं तुम चारों को शाप देता हूं, तुम कभी भी 5 वर्ष से ऊपर बढ़ोगे ही नहीं। चारों बालक तो ब्रह्मा जी को धन्यवाद देने लगे, पिताजी ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया। जब हमारी आयु 5 वर्ष से ऊपर बढ़ेगी नहीं तो हमारे मन में किसी प्रकार का काम विकार उत्पन्न नहीं होगा, और जब काम विकार नहीं होगा तो ऐसे खाली मन में ही परमात्मा का वास होता है। और आपने तो ये बड़ा सहयोग किया हमारा। ब्रह्मा जी से चाहे उसको शाप कह लो, चाहे उसको आशीर्वाद कह लो, ये प्राप्त करके और तपस्या करने के लिए चारों बालक बैठ गए।